आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट टिप्स। अगर बाय द वे आपका ट्रांसप्लांट इनके द्वारा हुआ है तो आपका ट्रांसप्लांट कभी भी फेल नहीं हो सकता। ये 100% गारंटी लेता हूँ। तो कौन सी ये 5 टिप्स? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या जो लोग ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से और आखिरी तक जरूर देखिए और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ट्रांसप्लांट कभी फेल नहीं होगा। तो इस सीरीज़ में जो आपको बताने वाला हूँ 5 टिप्स, तो सबसे पहली जो चीज़ है इनमें वो है आपका एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो आपके बाल पीछे से निकाले जाते हैं वो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आपके पीछे से बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और अगर बाय द वे वही बाल आपके कट जाते हैं, जो उसके रूट्स होते हैं, जो उसके टिश्यू होते हैं वो कट जाते हैं, तो आप चाहे कितनी भी डेंसिटी दे दीजिए कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो ट्रांसप्लांट कंप्लीटली फेल होना है। तो पहली जो टिप है वो यही है कि हाँ, आपका एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। साथ में इस तरह से होना चाहिए कि वो आपका डोनर एरिया भी खराब ना करे, क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों को नहीं आता ट्रांसप्लांट करना है, जो ज़बरदस्ती ट्रांसप्लांट करते हैं, वो एक ग्राफ्ट निकालने के चक्कर में दूसरे ग्राफ्ट को या आसपास के एरिया को भी खराब कर देते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ही आपका सबसे मेन पार्ट है। मेरे हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका एक्सट्रैक्शन है। अगर ये बढ़िया होगा तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से 60 से 70% केस यहीं पे कवर हो जाता है अगर आपका एक्सट्रैक्शन बढ़िया होता है तो। और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये चीज़ आपके कंप्लीटली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से करते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि यार मैं एक्सट्रैक्शन में क्या मेरा रोल है, कुछ भी नहीं है आपका रोल कुछ नहीं है, बस आपका डोनर एरिया बढ़िया है तो ठीक है, वरना तो बस डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर। तो अगर आपका एक्सट्रैक्शन बढ़िया हुआ तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के। और दूसरा जो पॉइंट है, जो इसमें दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपका एंगुलेशन, यानी कि जो एंगल दिया जाता है कि किस बाल का यानी कि किस ग्राफ्ट का क्या एंगल देना है। बहुत सी बार मैंने देखा है लोगों के कि डेंसिटी उनकी बढ़िया है, एक्सट्रैक्शन उनका बढ़िया होता है, लेकिन एंगुलेशन जो होता है यानी कि जो बालों का एंगल होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ बाल खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे सीधे हो जाते हैं, कुछ यानी कि मांग अच्छे से सही से नहीं निकल पाती, या फिर जैसा वो हेयर स्टाइल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो एंगुलेशन भी एक परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए आपके ट्रांसप्लांट में, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि ट्रांसप्लांट अगर हुआ अच्छा है, डेंसिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपका एंगल बढ़िया नहीं है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो वो ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल माना ही नहीं जाता। तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वो चीज़ है आपकी डेंसिटी, यानी कि किस हिसाब से आपको किस एरिया में आपको कितनी डेंसिटी दी गई है। देखिए, ट्रांसप्लांट कोई केवल एक सर्जरी नहीं है, दिस इज एन आर्ट एक्चुअली। क्योंकि अगर आपके आर्ट के हिसाब से यानी कि किस एरिया में फ्रंट में जैसे आपको ज़्यादा डेंसिटी, फिर धीरे धीरे कहाँ पे कितनी डेंसिटी देनी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान के चलिए आपका एक्सट्रैक्शन बढ़िया हुआ है, एंगुलेशन परफेक्ट है, लेकिन आपको डेंसिटी अच्छी नहीं मिली और आपको यही नहीं पता कि कहाँ कितनी डेंसिटी देनी है, तो भी आपका ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और ये जो 3 चीज़ मैंने आपको बताई है, एक्सट्रैक्शन और आपका एंगुलेशन और आपका डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती हैं टोटली आपके डॉक्टर के ऊपर और आपके क्लिनिक के ऊपर। आपका डॉक्टर कितना वेल क्वालिफाइड है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, कितनी सर्जरीज वो कर चुके हैं, यही चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो तभी लोग बोलते हैं कि यार हमें अच्छे क्लिनिक में जाना चाहिए, अच्छे क्लिनिक में जाना चाहिए, तो इसीलिए लोग बोलते हैं। चौथी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये डिपेंड करती है आपके ऊपर, यानी कि चौथी जो चीज़ है वो आपकी मेडिसिन, यानी कि आप कितनी मेडिसिन लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, टाइम टू टाइम लेते हैं या नहीं लेते हैं, और क्या क्या चीज़ ले रहे हैं। अगर बाय द वे आप टाइम टू टाइम पीआरपी कराते हैं, टाइम टू टाइम आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं और आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं, आप फिनेस्ट्राइड खा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इन चीज़ों को लेते हैं तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आपके रिजल्ट को बूस्ट करती हैं, ताकि आपका रिजल्ट बूस्ट हो जाता है और आपका रिजल्ट अच्छे से आ पाता है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और 5वीं जो चीज़ है इसमें वो है आपकी सेल्फ केयर, आप कितनी केयर करते हैं। क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है कि सब कुछ बढ़िया है, ट्रांसप्लांट का जो आपका ट्रांसप्लांट हुआ है वो सब कुछ बढ़िया हुआ है, लेकिन सेल्फ केयर में आपको बता देता हूँ गलतियाँ क्या होती है। कि कभी कभी जब ग्राफ्ट हमें लगाया जाता है तो हमारे गलती से हम जब सोने में हम गलती कर देते हैं, कभी कभी ग्राफ्ट निकल जाते हैं, या फिर हम खुजा देते हैं तब भी हमारे ग्राफ्ट निकल जाते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे धूल मिट्टी में चले जाते हैं, तो भी आपका ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, वो चीज़ें बेकार हो सकती हैं।
तो ये चीज़ें है कि जो आप सेल्फ केयर कितनी कर सकते हैं, कितना आप अपने ग्राफ्ट्स को सही रख सकते हैं। और आपने देखा होगा जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके बाद में एक्सलाइन का आपको नॉर्मल सॉल्यूशन दिया जाता है जो आपको स्प्रे करना होता है, तो आप कितना स्प्रे करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आप सेल्फ केयर कर सकते हैं अपने ट्रांसप्लांट को बेहतर बनाने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको 5 बेस्ट टिप्स बताई हैं। पहला एक्सट्रैक्शन, दूसरा एंगुलेशन, तीसरा डेंसिटी, चौथा आपका मेडिसिन और पांचवा आपका सेल्फ केयर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका ट्रांसप्लांट कभी फेल नहीं हो सकता। और इनमें से कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया है कि आपके डॉक्टर पे डिपेंड करती है, शुरू की 3 चीज़ें। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको क्लिनिक जब भी चूज़ करें तो हमेशा अच्छा क्लिनिक चूज़ करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही क्लिनिक पे डिपेंड करती हैं, शुरू की 3 चीज़ें, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बाय द वे आप पीआरपी नहीं लेते या आप मिनॉक्सिडिल लगाते तो ये नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा लेकिन स्लो हो सकता है। लेकिन अगर आपका यही तीनों चीज़ें शुरू की खराब हो जाए तो आपका रिजल्ट नहीं आता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ट्रांसप्लांट में आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें, कहीं से भी कराइए लेकिन आप जल्दी ना कराइए, बिल्कुल सोच समझ के आप प्रॉपर तरीके से कराएं ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये क्लिनिक आपके लिए बेस्ट है। तो जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएं तो इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखें और 100% आप सक्सेसफुल होंगे अपने ट्रांसप्लांट में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और जैसा भी आप मेरे को कोई कमेंट करना चाहते हैं या फिर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे से बात कर सके तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन शुभ हो। स्टे होम।